एक सवाल सबके मन में आता है कि मंदिर से जो चुनरी मिलती है, प्रसाद मिलता है, फूल माला मिलती है, तुलसी पत्र मिलता है, उसका क्या करें। समझ में नहीं आता कि उसका क्या करें और वो कहां रखी जाए, क्या करें उसका। तो आज इस सवाल का जवाब मैं आपको देता हूं। आपको जो चुनरी मिलती है वो ईश्वर को छू कर आई है। ईश्वर की ऊर्जा उसमें है। उसको हमेशा संभाल के रखें। जब भी घर में किसी भी प्रकार का संकट आए, आपकी संतान पर, पति पर, भाई पर, बहन पर, किसी भी प्रकार का कोई संकट आए, कोई रोगग्रस्त हो जाए, किसी भी तरह की दुविधा में हो, उस चुनरी को लें और अपने सर से उसार दें, माथे पे लगा लें और भगवान का ध्यान करें और फिर देखें उस ऊर्जा का चमत्कार। जो फूल मालाएं आपको मिलती हैं, फूल आप लेकर आते हैं, उसका खाद के रूप में प्रयोग करें। उसमें ईश्वर की ऊर्जा है। सबसे पहले उसे घर लाएं या जहां भी वो आपको मिलती है, उसकी सुगंध का आनंद लें। उसमें ईश्वर की सुगंध है। ईश्वर का ध्यान करें, उस ऊर्जा को ग्रहण करें, आपके शरीर की ऊर्जा बदल जाए। आप ईश्वर को हमेशा ध्यान में रखें। आप प्रसाद ग्रहण करते हैं। जब आपको मंदिर से प्रसाद मिलता है या आप प्रसाद बांटते हैं, प्रसाद साधारण नहीं होता, वो ईश्वर को भोग लगाया जाता है। आप ईश्वर का लगाया गया भोग ग्रहण करते हैं। वो कोई साधारण चीज नहीं है। इसलिए जब भी उसका कण कण भी अपनी जीवा पर रखें तो उस अमृत रूपी प्रसाद का आनंद लें, ईश्वर का ध्यान रखें। और एक बात, जब भी किसी भंडारे में जाएं, कहीं भी भोजन करें, कहीं भी भोजन करें, वो मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है आप पर कि आपको भोजन की प्राप्ति हो। आपकी आत्मा को तृप्त करने के लिए आपके शरीर को तृप्त किया जा रहा है ईश्वर के द्वारा, क्योंकि आपको भोजन की प्राप्ति हो। हमेशा ये सोचे भोजन करते वक्त कि भोजन साधारण नहीं है, वो स्वयं कृष्ण है और भोजन को छोड़ना कृष्ण को छोड़ने के बराबर है। तो कभी भी भोजन को झूठा ना छोड़ें, क्योंकि इसी दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको भोजन प्राप्त नहीं होता। कोशिश करें जब आपकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो जाए तो दूसरों की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी कर पाए, उन्हें सहयोग दे पाए। आपको प्रसाद का एक पेड़ा मिलता है, एक बर्फी मिलती है, एक लड्डू मिलता है, तो कोशिश करें। ऐसे बहुत सारे लोग मंदिर में होते हैं जो वहां तक नहीं पहुंच पाते, जो प्रसाद ग्रहण नहीं कर पाते, तो थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबको दें, क्योंकि वो अमृत के समान है। हम बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मंदिर से प्रसाद मिलता है, ज्यादा मात्रा में ले भी आते हैं, उसके बाद ग्रहण भी कर लेते हैं, वो रखा रखा खराब हो जाता है, फिर उसे गलियों में डाल देते हैं, फिर अंत में कोई बता देता है जाओ गाय को दे आओ, पाप नहीं लगेगा। आप किसी भी जीव को उसी समय दो, आप एक अच्छा कर्म कर पाएंगे। कहीं भी भोजन को ऐसे ही व्यर्थ ना करें, कहीं भी, चाहे वो आपके घर में हो, चाहे आप बाहर हो, चाहे मंदिर में हो, चाहे भंडारे। तो याद रखना, आज के बाद जब भी मंदिर से चुनरी मिलती है, प्रसाद मिलता है, फूल माला मिलती है, उसका सही प्रयोग करें। अपने विश्वास को मजबूत रखें, अपना ख्याल रखें। हरे कृष्ण।